जय श्री राम। जय श्री राम। घर के पार आया संकट के द्वारा, आंसुओं में रात काटी, पलकों से दिन गुजारा। घूम के देख डाला भवन का महल सारा, आया ना जानकी को, अंका को छान मारा। कहाँ जा रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? जिस काम के लिए आया हूं उसके आगे मेरी जान की कोई कीमत नहीं। अरे मूर्ख, जान बूझकर मौत के सामने आ रहा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से मैंने इस काम का बीड़ा उठाया है तब से ही मौत को दिल से मिटाया है। आखिर मुझे भी पता चले क्या काम है। केवल सीता जी से मिलना है। बहुत ठीक, तुम्हारे लिए तो यह मामूली सा काम है, परंतु मेरे लिए तो मौत का समान है। भाई तुम्हारी मौत कैसे आ गई? यह तो तुम्हारा भ्रम है। अरे मूर्ख, यदि सीता जी से बात कर ली, मेरी मौत में क्या कसर रही? ऑफिस जाना है तो तेरे लिए भी हराम है। इस तरह मुंह उठाए जाता है, जैसे तेरे बाबा का राज है। बहुत हो चुकी है, सुबह होने में कुछ ही समय बाकी है। का कोना कोना छान लिया, यहां तक कि वृक्षों के पत्ते को भी इधर उधर देख लिया, मगर सीता जी का पता नहीं लगा। यह भी पता नहीं कि वह जीवित भी है कि नहीं। यह सामने वृक्षों का झुंड कैसा नजर आ रहा है? बजाय इधर उधर भटकने के यही छिप जाऊं। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, लंकाधीराज महाराजा रावण पधार रहे हैं। मुझे आशा है कि तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, न जाने तेरा मुंह यहाँ से कब काला होगा। यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर
जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो किसके भी हाथ कदम नहीं रखते। अगर यहाँ पर कदम नहीं रख सकते तो स्वर्ग का मार्ग आप बंद नहीं कर सकते। मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। मेरी दशा पे दया करने से अच्छा है अपनी दशा को सुधार। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा, नरमता से तेरे अंदर नहीं निकलेगा। तेरी तो समर्थ ही क्या है। परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता। हुआ है ज्यादा तुम्हारे मन से, खुद ही को अपनी भूलो भूलो, ज्यादा रहम करो सबके दिल न मोड़। खड़ी सिहाने अजर ये कहती, मैं शाना तेरा हिला हिला कर, ना पाएगा सुख कभी तू किसी के दिल को जला जला। ये तू समझी कि कौन हूं मैं, डराती है कस्में बहाकर, खड़ी है दूसरी बात से आगे मेरे सरों को अपने झुका कर। ओ पापी, ना तू है इतना, किसी को इतना सता सता कर मैं वह तेरे सारे बल निकाल देगा, चरक चरक चढ़ा चढ़ा कर। खंजर समझ जाती, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर यही दृश्यों को डाल दूंगा टुकड़े में तेरे। जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को म्यान में कीजिए। स्त्री पर शास्त्र चलाना आप जैसे सूरवीरों का काम नहीं है। विचार तो यही था, जब तक इसकी हवा दिमाग से न उतर देता तब तक तलवार को म्यान में न डालता। और मैं तुम्हारे कहने से मैं अपने इरादे को बदल देता हूं। ओ मास का और अवकाश देता हूं, या तो यह इस अवधि में मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो 2 मास के बाद यही तलवार उसकी जान लेगी। जो कुछ तुझे 2 महीने पीछे करना है वह भी आज ही कर ले, क्योंकि मेरा तो 2 महीने पश्चात भी यही जवाब होगा। परंतु तेरे लिए इतने अरसे का इंतजार 22 अजाब होगा। इसके सिवा यह जीवन एक नापायदार जिंदगानी होगा, जिसके लिए इतने दिन का वायदा करना सख्त नाकामी है। संभव है कि काल मुझको आज ही दबाए और फिर तेरे मन की इच्छा मन में ही रह जाए। इसलिए कल करती आज कर, आज करंती अब, कल में पल्या होएगी फिर करेगा कब। जैसे जैसे मैं समझाता हूं चढ़ती है, मेरी अनोख स्थिति में तुम इसे समझाना, कुछ लालच और कुछ भय देकर इसको समझा देना।
तंग आकर खुशी से मरना पसंद करूंगी, परंतु अंतिम बार आपसे यदि मैंने सारी उम्र में कुछ कर्म किया हो जिससे मेरी कुछ सद्गति हो और अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हो, देवी परमेश्वर का नाम ले और जरा धैर्य से काम ले। वो सारे माइक तोड़ देंगे। यह आवाज किधर से आ रही है और इस पाप भूमि पर कौन ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया खा रही है? भाई तू कौन है? जरा सामने तो आओ, मुझे अपनी शक्ल तो दिखाओ। माता जी, आप यह क्या कर रही हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही है। माना कि इस करके आपकी जान को संताप है, परंतु आत्मघात करना भी तो पाप है। भाई पहले ये तो बताओ तुम हो कौन? मेरी तो तुमसे ना कोई जान है और ना पहचान है। माता जी, मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो उनको आते जाते नहीं देखा और तुमको उनके पास आते जाते नहीं देखा। जरा नजदीक आकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। वानर राव सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसी समय से यह सेवक भी दूर दूर, ओ कपट आत्मा, दूर हो जा। मैंने तुझे पहचान लिया है। वो तो सही समय था जो मैं तुम्हारे धोखे में आ गई। अब तो तू चाहे हजारों भेष बदल कर आ जाओ, मैं तेरा विश्वास कभी नहीं करूंगी। माता जी, आपको भी सच्ची बदगुमानी है, परंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। ओह परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। दिल के सब अरमान पीछे सच में तक आने लगे। मुद्रिका में भी राम मुझको नजर आने लगे। हमारा कल्याण हो, जल्द बताओ मेरे राम कैसे हैं? वह मुझे भूल तो नहीं गए? इंद्रियों को जीतने वाले
लक्ष्मण जी तो कुशल से हैं। 10 महीने का वृत्तांत मुझे विस्तार से सुनाओ। ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं है जो विस्तार पूर्वक हाल सुनाऊं। अब तो यही उचित है, आपका समाचार लेकर शीघ्र ही वापस जाऊं और सेना सहित और रामचंद्र जी को लेकर यहाँ आऊं। अच्छा, कुछ तो बताओ, वह कैसे हैं? मेरी हालत नहीं सीमा, हीरे संताप की, बस यही उनकी दशा है जो दशा है आपकी। बेटा, मेरी तो यहाँ दुर्गति है कि मातेश्वरी, मैंने इस वृक्ष पर छुपकर सब अपनी आंखों से देख लिया है। तो ज्यों का त्यों हाल जाकर उनको बता देना। आपके कहने पर 2 महीने का समय दे रही हूँ। इस अरसे में मुझे आकर छुड़ा लेना, वरना उससे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। बस मेरी यही प्रार्थना है। देवी, अब विपदा के दिन खत्म हो गए, अब मेरे लौटने का इंतजार है और वानर सेना का एक एक बच्चा जान हथेली पर रखकर मरने और लड़ने को तैयार है। तो यहाँ ठहरना ठीक नहीं और मुझे अपनी कोई निशानी दे दें ताकि उन्हें भी आपकी ओर से इत्मीनान हो जाए। प्रशंसा करेगी। मातेश्वरी, मुझे आशीर्वाद देकर मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं है कि आपको साथ ले जाऊं। फिर यह बात मर्यादित भी नहीं है, परंतु ऐसा मन करता है कि रावण को यहीं धूल चटा दूं। उसने आपका बनाया है, मेरा मन ऐसा करता है कि उसको मिट्टी में मिला दूं। मुझे किसी और काम की आज्ञा नहीं है मां, मुझे किसी और काम की, वरना बुझाए तोड़ दूं, वरना बुझाए तोड़ दूं, सौगंध
मातेश्वरी, अब अधिक समय नहीं लगेगा। अब कुछ दिनों की इंतजारी करो। भूख ने बहुत सताया है, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मातेश्वरी, यदि आज्ञा हो, इस बाग से कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख मिटा लूं। हाँ बेटा, मेरी ओर से तुम्हें सब प्रकार का अधिकार है, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर हर एक राक्षस बड़ा खूंखार है। इनकी तो परवाह नहीं, आपकी आज्ञा की दरकार है। मेरी ओर से तुम्हें पूरी आज्ञा है बेटा। क्या कर दियो भैया? तू कौन है? तूने हमारे बाग को झाड़ दिया? जाओ जाओ, मेरे अन्न न खाओ। अरे बोलता क्या है? मरने के लिए तैयार हो जा।